बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरह आप एलईडी बल्ब और सेवर बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आप लाजमी पूरी देखिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में एलईडी बल्ब और सेवर बल्ब लगे होते हैं। ये तकरीबन लाइटली फ्लक्चुएशन की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, आप कोई बल्ब अपना रिप्लेस नहीं करेंगे, नया नहीं लाएंगे, आप उसी को रिपेयर अपने घर पर खुद ही कर लेंगे। तो वीडियो को लाजमी देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलईडी बल्ब चेक करने के लिए आपको इस तरीके की एक 9 वोल्ट की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। इसको आप लेके रख लें अपने पास घर पर ही, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है जो किसी भी स्टेशनरी की दुकान से मिल सकती है आपको। तो आपने अक्सर देखा भी होगा, ये बैटरी ज़्यादातर ये मीटर्स वगैरह जो होते हैं उनमें लगी होती है। इसके अलावा भी इसका बहुत यूजेज है, खिलौनों में भी होती है, बाज़ों का टॉयज़ में। लेकिन देखें, 9 वोल्ट की बैटरी है ये और 30 रुपये की ये मैंने परचेज़ की है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा वाजे करके, क्योंकि कैमरे के करीब जब कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्लोर हो जाता है। मैं वाजे करके दिखा दिया आपको। 9 वोल्ट है। मैंने टेम्परेरी देखें इसमें वायर लगाएं, लेकिन आप देखें हल्के से वायर लगाने के बाद आप इसमें नीडल लाजमी यूज़ कीजिए। आप जब नीडल लगाएंगे तो एलईडी चेक करने में आसानी होगी। मैंने सिर्फ टेम्परेरी वीडियो बनाने के लिए जल्दी से इसमें वायर लगे, क्योंकि नीडल इस वक्त अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। फिर मैं आपको नेक्स्ट सेवर रिपेयरिंग के हवाले से भी बात करूंगा आपसे, आप ये किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप मैं एलईडी बल्ब से शुरू करता हूं और एलईडी बल्ब के बारे में आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं। ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो देखें इस तरीके से कवर बाहर आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो इस एलईडी बल्ब के अंदर देखें येलो कलर की एलईडीज नज़र आ रही हैं, लेकिन एक रिपेयर हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पर सोल्डिंग वायर से एक तरह से सोल्ड किया हुआ है, और ये जिस पे मैं अभी इस वक्त आपको फोकस कर रहा हूँ, तो ये देखें ये बस्ट है। तो ये जिस जगह से फटी है तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ उड़ गई है। तो इसको सिंपली मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से रिपेयर कर दूंगा। लेकिन जब भी आपकी एलईडी ख़राब हो तो 2 से 3 बल्ब आप रिपेयर करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ख़राब हो तो आप इसको रिपेयर मत कीजिए। आप इसकी पूरी प्लेट जो ऊपर लगी हुई है वो पूरी चेंज कीजिए। वो तकरीबन 40-50 रुपए की मिल जाती है, वो आप लाजमी चेंज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 बल्ब ख़राब हैं तो आप उसको रिपेयर कर लीजिए। ये देखें, जो बैटरी मैंने आपको बताया था, तो मेरे पास इस वक्त वायर है, तो वायर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप नीडल की मदद से करेंगे तो नीडल जैसे ही उसके पिनों पर टच होगी तो एलईडी ग्लो करेगी। तो इस 9 वोल्ट की बैटरी से तमाम एलईडीज जो ख़राब है, आप उस पर जब इस तरीके से टेस्टिंग करेंगे तो जो एलईडी ख़राब होगी वो ग्लो नहीं करेगी, जो सही होगी वो ग्लो कर जाएगी। जिस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, देखें सही एलईडी जो है वो ग्लो करेगी, जो ख़राब होगी वो ग्लो नहीं करेगी। तो इसी तरीके से आपको लाइन अप करके चलना है। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मैं वायर के साथ चेक कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा स्पीकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो ही आपको समझ आएगा। अगर मैं जस्ट म्यूज़िक इसमें ऐड करके वीडियो बना लूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वर्डिंग आप लोगों के लिए आसानी से बने, आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए, मैं ज़्यादा मुश्किल अल्फाज यूज़ ना करूँ अपनी लैंग्वेज में। तो देखें, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है वायर के साथ चेक करने में, लेकिन देखें तरीका यही है। आप 9 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको इस तरीके से जब टच करेंगे एलईडी के दोनों कॉर्नर को, तो ये ग्लो करेगी। जहाँ जहाँ ये ग्लो करेगी आपको ईजी पता चल जाएगा कि ये एलईडी सही है। जहाँ ग्लो नहीं कर रही वो एलईडी आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी तरीके से चेक हो जाएगी। सारी डिस्क पर आप चेक कर लीजिए, ये सब ऑन होगी, ठीक है। ये देखें, एक एक करके सब चेक कर रहा हूं और ये सब ऑन है, इनमें से कोई भी ऑफ नहीं है, सब ऑन है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल वाजे करके देखें, नजर आ रहा है। 9 वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने इनको टेस्ट किया। मेरे हिसाब से मैंने जो चेक किया तो देखिए सारी एलईडीज वर्किंग कर रही हैं, लेकिन जो एलईडी बस्ट हुई हुई है सिर्फ उस एक एलईडी की वजह से ये पूरी की पूरी एलईडीज जो हैं उन्होंने काम छोड़ दिया।
एलईडी बल्ब में होता है यही है कि हल्की सी फ्लक्चुएशन भी होती है। इन एलईडीज में से एक भी अगर उड़ जाएगी तो पूरा बल्ब आपका बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आप फिर मार्केट जाके नया बल्ब ले आते हैं। लेकिन देखिए नया नहीं लाएं, आप सिर्फ ये 9 वोल्ट की बैटरी घर में रख लें अपने पास, एक आयरन, एक सोल्डिंग वायर और एक बरोदा, ये सिर्फ रख लें। आप तमाम घर के बल्ब खुद ही बना लेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बना के अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन एलईडी की ख़राब होने की वजह एक ये भी होती है, जब फ्लक्चुएशन हो रही होती है तो ये येलो एलईडी जो नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर ब्लैक कलर का एक डॉट बन जाता है इन येलो एलईडीज़ के ऊपर। तो ये जो ब्लैक डॉट आता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि ये फ्यूज़ हो चुकी है, तो उसको काइंडली आप चेंज कर दीजिए। और जो फ्यूज़ है, जो बस्ट नज़र आ रही है मुझे, तो सिंपली मैं इसको चेंज कर दूंगा। सॉरी, चेंज नहीं करूंगा, इस वक्त तो मैं रिपेयर कर रहा हूं, तो इसको मैं रिपेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसके बाद जला के कि देखें काम हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियर नज़र आएगा। ये मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। कोई सवाल अगर आपके दिल में, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ लीजिए, मैं कमेंट में आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा जब पढ़ूंगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है एलईडी बनाना। आप इसको घर में खुद बना लिया कीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, जब ब्लैक डॉट इन येलो एलईडीज में नज़र आएगा तब भी ये ख़राब है, इस तरीके से बस्ट आपको नज़र आएगी तब भी ये ख़राब है। और अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा तो 9 वोल्ट की बैटरी जो मैंने आपको बताई वो सैंपल के तौर पर अपने पास रख लें घर पर, 30 रुपये 40 रुपये की मिलती है। तो उससे आप इसको चेक करके हर बल्ब को देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ये एलईडीज़ ख़राब हैं या इसके कार्ड में प्रॉब्लम है। अगर कार्ड में प्रॉब्लम है तो सिंपली वो कार्ड भी खुल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कार्ड की बनाने वाला हूँ, किस तरीके से कार्ड रिप्लेस करोगे। ये वीडियो मैं एलईडीज़ के हवाले से बनाने वाला था, तो इसलिए आपको एलईडीज़ के हवाले से गाइडलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बनाई जाती है और इसको रिपेयर करते हैं। लेकिन 2 से 3 बल्ब अगर इसके फ्यूज़ हों तो आप उसको रिपेयर करें। इससे ज़्यादा अगर फ्यूज़ हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फिर आप रिपेयर नहीं करें। इसकी डिस्क को 2 वायर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 वायरों को आप सोल्डिंग आयरन से निकालें तो ये ऊपर की डिस्क बाहर आ जाती है। इसके बाद आप सिंपली मार्केट से लाके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 40 to 50 रुपीज़ की ये प्लेट मिल जाती है। तो पूरी की पूरी प्लेट 12 वाट, 8 वाट, 18 वाट ये बता के आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वाटेज आपके सेवर बल्ब के या एलईडी बल्ब के होंगे तो उसी के हिसाब से हर चीज़ मिलती है। तो जब भी आप हार्डवेयर के पास जाएंगे, हार्डवेयर शॉप पर जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है कि आपको कितने वाट की चीज़ लेनी है, कितने वाट बल्ब आपको चाहिए, कितने वाट की एलईडी बल्ब के अलावा कितने वाट का आपको सेवर चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, देखें सिंपल, देखें मैंने रिपेयर कर लिया, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, आपको दिखाता हूँ चला कर कि क्या कामयाब मैं इस चीज़ पे हुआ हूँ कि नहीं। अब आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखें मैंने जो रिपेयरिंग की तो उसके बाद एलईडी ग्लो कर रही है या वही पोजीशन है जो पहले थी। अगर वही पोजीशन है इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कोई मिस की है कोई एलईडी, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से ऑन करके इसको। रिपेयर मैं कर चुका हूँ, जो बल्ब मुझे बस नजर आ रहा था मैं इसको रिपेयर कर दिया। इस वक्त अगर मैंने रिपेयर इसको जो किया है तो ये ग्लो कर जानी चाहिए, जल जानी चाहिए। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि अब ये ओके है और ऑन पोजीशन है, तो इसको फिर मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। सीरीज लाइन का इस्तेमाल मैंने, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यही तरीका है एलईडी बल्ब को बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके पीसीबी कार्ड के हवाले से आप लोगों से डिस्कस करूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि पीसीबी आप निकाल सकते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो उसके हवाले से बात करूंगा। ये सेवर बल्ब है,
इसके अंदर देखें एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है जो मैं आपको दिखा दूं। आप अगर गौर करेंगे इसके ग्लास पर जो ऊपर बल्ब है, अगर गौर करेंगे तो देखें इसकी एक जो साइड है वो ब्लैक शेड आ रहा है, गौर से देखें, और नेक्स्ट साइड जो इसकी है उस पर कुछ भी नहीं आ रहा, वो बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। तो जब भी शीशे पर इस तरीके से ब्लैक शेड आपको जाहिर हो जाए, दिख जाए, तो इसका मतलब यही है कि इसकी ये ट्यूब ख़राब है। तो सिंपली इसका शीशा आप चेंज कर दीजिए। तो इसके अंदर सर्किट कार्ड का कभी भी प्रॉब्लम होता नहीं है, सिर्फ शीशे का ही प्रॉब्लम होता है जब उसका ब्लैक शेड नज़र आ जाए। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको किस तरीके से आप खोलेंगे, इसकी ग्रिप करने का एक तरीका है, मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको जब भी आप खोलने की कोशिश करें तो इसको हाथ में अपने उल्टा पकड़ना है आपको, ऐसे ना कि ऐसे। अगर आप इसको शीशे से पकड़ेंगे तो उंगली में लगने का खतरा है, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको जख्मी कर देगा ये। लेकिन अगर आप इसकी देखें डाउन साइड को पकड़ लेंगे उल्टा करके थोड़ा सा, अगर ये जोर भी आप लगाएंगे तो आपके हाथ पे डैमेज नहीं करेगा, बिल्कुल ईजी। कोई बारीक नोक वाला पेचकस आप लीजिए, बारीक, उसको सिर्फ हल्का सा अंदर पुश करके टेढ़ा करना है। जैसे ही पुश करके टेढ़ा करेंगे ये खुल जाएगा, चाहे कैसा भी सेवर हो वो सिंपल ही निकल आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको बारीक पेचकस यूज़ करना है, आपको बहुत मोटा पेचकस यूज़ नहीं करना। ये देखें कार्ड, ये इसका पीसीबी कार्ड है, और मैंने जैसे अभी बताया जिसका शीशा काला होगा तो वो शीशा ख़राब होगा। लेकिन देखें कार्ड कितना सफाई से, कितना प्योर और कितना साफ़ है ये। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती भी तो या तो इसका कैप्चर बस्ट होता, या इसका ये जो चॉपर लगा हुआ है ये उड़ा हुआ होता, या इसके कैप्चर दूसरे जो लगे हुए ये उड़े हुए होते हैं। लेकिन आप खुद वाज़े देख सकते हैं कि कैप्चर, ये कार्ड जो है, इसकी पीसीबी जो है बिल्कुल फ्रेश है, कोई ना तो जलने की कोई बू आ रही है इसमें से, ना ये कहीं से कालापन दिख रहा है, ना कहीं से बस्टिंग है, ना डायोड फटे हुए, ना इसके रेजिस्टेंस फटे हुए। तो इसका मतलब ये कि सर्किट बिल्कुल ठीक है। 110% इसका शीशा ख़राब है। तो इस वक्त मेरे पास शीशा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं गाइड करना चाह रहा था कि देखें शीशा जब ख़राब होगा तो आप लोगों को ये निशानियाँ जो हैं इनको याद रखना है, ये स्टेप्स को याद रखना है। तो उम्मीद है एलईडी बल्ब और सेवल बल्ब बनाना आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट आप देखें 9 वोल्ट की बैटरी, मैं आपको दोबारा रिमाइंडर करा रहा हूँ, 9 वोल्ट की बैटरी आपको लाजमी अपने पास रखनी है। इससे आप एलईडी बल्ब चेक कर सकेंगे, एलईडीज चेक कर सकेंगे, इसके अलावा आप नहीं चेक कर सकेंगे, परेशानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये एलईडी, ये बैटरी है 30 रुपये की, आपको मार्केट से मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी की दुकान से। बल्ब का काम करने के लिए आप अपने घर में एक आयरन, एक सोल्डिंग वायर और एक ब्रोदा, ये 3 चीज़ें लाजमी अपने घर में रखें, ताकि कभी भी बल्ब आपके घर में ख़राब हो तो आप उसको खुद ही रिपेयर कर लें। बहुत आसान तरीका है, मैंने ये बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। और ये देखें बारीक पेचकस, ये मैं 20 रुपये का लेके आया हूँ हमारे यहाँ सदर कोऑपरेटिव मार्केट से। अगर आप चाहें तो आप हार्डवेयर वाली दुकान के पास जाकर ये दिखा सकते हैं, तो आपको 20-30 रुपये के अंदर ये पेचकस दे देगा। तो सेवर बल्ब आप इसी से खोलें तो ज़्यादा बेहतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप एलईडी बल्ब का या सेवर बल्ब का काम करें तो लाजमी अपने हाथ में ग्लव पहने, ग्लव के बगैर शीशे का कोई काम ना करें, क्योंकि ये लग सकता है। और आप देख सकते हैं मेरी टेबल पर मैं क्या क्या चीज़ें रिपेयर कर रहा हूँ। मैं प्रेस आयरन भी रिपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन भी रिपेयर कर रहा हूँ, पीसीबी कार्ड भी रिपेयर कर रहा हूँ, स्टेपलाइजर भी रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन तकरीबन काम जो शॉर्ट करके मैंने आपको सिखाया, ये आयरन, सोल्डिंग वायर, ब्रोदा और समथिंग लाइक दैट, इसी तरह की कोई चीज़ें होती हैं जिनसे ये रिपेयरिंग का काम आप इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इन चीज़ों को अपने घर में रखें, इंशाल्लाह बहुत काम आएंगी। और आप जब ये खुद करेंगे तो दुआ देंगे, तो मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और इसके अलावा फिर भी वीडियो के हवाले से कोई बात हो, कोई कमेंट आपका हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एलईडी बल्ब, सेवर बल्ब के अलावा आप देखें वाट का इसमें बड़ा हिसाब किताब होता है। आप वाट के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को बनाएं, हर चीज़ को रिपेयर करें। ठीक है, आप वाटेज अगर याद नहीं रखेंगे तो मार्केट से कोई भी चीज़ लेने जाएंगे तो शॉपकीपर आपको वाट के बारे में ही पूछेगा कि कितने वाट का है। तो सिंपली ये तरीका था, शॉर्टकट करके मैंने आपको गाइड किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ईजी समझ आ गई होगी। वीडियो के हवाले से कोई बात हो तो आप मुझसे बेशक पूछ लीजिए। तो अब्दुल वाहिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शेयर लाजमी कीजिए, लाइक लाजमी कीजिए। मेरी हर वीडियो को देखने वाले फ़र्द से मैं गुजारिश करता हूं कि लाजमी कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे को मिलेगा तो मेरी हौसला अफजाई होगी कि कम से कम आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे। तो वीडियो देखने के बाद लाजमी कमेंट कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अल्लाह हाफिज़।